कहानी की शुरुआत अमेरिका के ओहायो में होती है, जहां वॉल्टर हैगिन्स नाम का एक ट्रेन ड्राइवर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को शंट कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि आगे ट्रैक का अलाइनमेंट सही नहीं है। वॉल्टर के पास दो ऑप्शंस थे, या तो ट्रेन को पूरी तरह रोककर ट्रैक स्विच करे या फिर थोड़ी स्पीड में ट्रेन को चलती छोड़कर खुद नीचे उतर जाए। टाइम बचाने के चक्कर में वह दूसरा ऑप्शन चुनता है। उसे लगता है कि वह कुछ ही सेकंड में नीचे जाकर मैन्युअली ट्रैक स्विच कर देगा और फिर वापस आकर ट्रेन को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यहीं उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वॉल्टर कैबिन से उतरते समय गियर को स्लाइडिंग पोजीशन में डाल देता है, लेकिन गियर पूरी तरह लॉक नहीं हुआ होता। जैसे ही वह नीचे उतरता है, गियर स्लिप होकर फॉरवर्ड मोड में चला जाता है और ट्रेन नंबर 777 धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वॉल्टर को पहले तो लगता है कि वह इसे आसानी से रोक लेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती है। वह दौड़कर स्विच बदलने की कोशिश करता है और किसी तरह ट्रेन के हैंडल तक पहुंच भी जाता है, लेकिन उसकी सांस फूल चुकी होती है। वह एक बार ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अब 29 डिब्बों और करीब 13,000 टन वजन वाली 777 नंबर की पूरी ट्रेन बिना ड्राइवर के ट्रैक पर दौड़ रही थी। वॉल्टर तुरंत डिस्पैच ऑफिस पहुंचता है और अपने सीनियर को पूरी बात बताता है। उसे लगता है कि ट्रेन अभी ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर होगी, इसलिए सीनियर भी शुरुआत में इसे इतना बड़ा खतरा नहीं समझता। वह एक दूसरी गाड़ी को ट्रेन के पीछे भेज देता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें समझ आता है कि मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा सीरियस है। 777 लगातार स्पीड पकड़ रही थी और पीछा करने वाली गाड़ी उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। तभी डिस्पैच रूम में एक और शॉकिंग खबर आती है। उसी ट्रैक पर सामने से एक टूरिस्ट ट्रेन आ रही थी, जिसमें करीब 150 बच्चे मौजूद थे। अब दोनों ट्रेन से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी और अगर किसी ने तुरंत कुछ नहीं किया तो कुछ ही देर में दोनों की सीधी टक्कर होने वाली थी। डिस्पैच से टूरिस्ट ट्रेन के ड्राइवर को कांटेक्ट किया जाता है और उसे तुरंत ट्रैक बदलने के लिए कहा जाता है। सामने से 777 करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड पर आ चुकी थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर टूरिस्ट ट्रेन का एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ट्रैक बदल देता है और दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को बस कुछ सेकंड के अंतर से क्रॉस कर जाती हैं। अंदर बैठे बच्चों को तो यह सिर्फ एक एक्साइटिंग मोमेंट लगता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी अभी वे एक बहुत बड़े हादसे से बचकर निकले हैं। इस इंसिडेंट की खबर पूरे ओहायो में फैल जाती है और रेलवे के बड़े ऑफिसर्स तक बात पहुंच जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस रनअवे ट्रेन को आखिर रोका कैसे जाए। शुरुआत में ट्रेन को डीरेल करने का आइडिया आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 777 कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। इसमें भारी मात्रा में डीजल और डेंजरस केमिकल्स भरे हुए थे। अगर इसे इतनी स्पीड पर डीरेल किया जाता तो एक मैसिव एक्सप्लोजन हो सकता था और आसपास के पूरे इलाके में तबाही फैल सकती थी। इसलिए अथॉरिटीज कोई ऐसा तरीका चाहते थे जिसमें ट्रेन को रोका भी जाए और केमिकल डिजास्टर भी ना हो। इसी के लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है। प्लान के मुताबिक एक इंजन को आगे भेजा जाता है ताकि रनअवे ट्रेन उससे टकराए और उसकी स्पीड कम हो। इस बेहद रिस्की मिशन के लिए एक्सपीरियंस इंजीनियर जेरल्ड मिचेल को चुना जाता है। जेरल्ड जानता था कि यह काम उसकी जान ले सकता है, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटता। 777 से कई बार टक्कर करवाने के बाद उसकी स्पीड कुछ कम होकर करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, लेकिन ट्रेन अभी भी कंट्रोल से बाहर थी। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से एक ड्राइवर को चलती ट्रेन के कैबिन में उतारने की कोशिश की जाती है। ड्राइवर जैसे ही कैबिन तक पहुंचता है, तभी एक और जोरदार कोलिजन हो जाती है और वह उछल कर नीचे गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है और यह प्लान भी फेल हो जाता है। जेरल्ड फिर भी हार नहीं मानता। उसे आगे एक मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म दिखाई देता है और वह सोचता है कि शायद वहां से ट्रेन को साइड ट्रैक पर डाइवर्ट किया जा सकता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है, लेकिन इतनी भारी ट्रेन को रोकना उसके इंजन के लिए पॉसिबल नहीं होता। उसका इंजन कंट्रोल खो देता है और पलट जाता है। जेरल्ड, जिसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 महीने बचे थे, लोगों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा देता है। दूसरी तरफ 777 फिर से स्पीड पकड़ लेती है और कुछ ही देर में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर पहुंच जाती है। अब अथॉरिटीज के पास ऑप्शंस लगभग खत्म हो चुके थे। आखिरकार एक छोटे टाउन के पास डीरेलमेंट डिवाइस तैयार की जाती है। पुलिस आसपास के लोगों को सेफ जगह पर भेज देती है और मीडिया भी पूरे इंसिडेंट को लाइव कवर करने लगती है। सबको उम्मीद होती है कि डेरेलमेंट डिवाइस किसी तरह ट्रेन को रोक देगी, लेकिन तभी सामने से एक खाली फ्रेट ट्रेन भी उसी ट्रैक पर आ जाती है। उसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर डेनियल कूपर और उसका नया साथी ईथन, जो अपनी जॉब के शुरुआती दिनों में ही इस बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंस गया था। दोनों को रनअवे ट्रेन के बारे में पता चलता है और उनके बीच डिस्टेंस बहुत तेजी से कम हो रही होती है। डेनियल तुरंत स्पीड बढ़ाता है और एक साइड ट्रैक देखकर आखिरी मोमेंट पर अपनी ट्रेन को वहां मोड़ देता है, लेकिन ट्रेन लंबी होने की वजह से उसका आखिरी हिस्सा पूरी तरह साइड ट्रैक पर नहीं आ पाता और 777 उससे टकरा जाती है। आखिरी डिब्बा बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तभी डेनियल के दिमाग में एक रिस्की लेकिन शायद आखिरी काम का आइडिया
आता है। वह बाकी वैगन्स को वहीं छोड़कर सिर्फ इंजन के साथ 777 का पीछा करने का फैसला करता है। उसका प्लान था कि किसी तरह रनअवे ट्रेन के आखिरी हिस्से से अपने इंजन को जोड़कर उसे पीछे से खींचा जाए ताकि उसकी स्पीड कम हो सके। अथॉरिटीज इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि डीरेलमेंट डिवाइस पहले ही तैयार थी, लेकिन डेनियल समझता था कि अगर डीरेलमेंट गलत हुई तो एक पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है, और उसकी बात सही साबित होती है। 777 डीरेलमेंट पॉइंट तक पहुंच जाती है, लेकिन डिवाइस इतनी भारी और तेज ट्रेन को रोकने में फेल हो जाती है। अब डेनियल और ईथन ही आखिरी उम्मीद थे। डेनियल किसी तरह 777 के करीब पहुंचता है और दोनों इंजन को कनेक्ट करने की कोशिश शुरू करता है। पहली कोशिश में जोरदार टक्कर होती है और आखिरी हॉपर टूट जाता है। पत्थर और धूल चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। दूसरी कोशिश में उनका इंजन आखिरकार 777 से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन तभी ईथन नोटिस करता है कि कनेक्टर पूरी तरह लॉक नहीं हुआ है। अगर वह लॉक नहीं हुआ तो अगली टक्कर में दोनों इंजन अलग हो सकते हैं। ईथन बिना सोचे उड़ते पत्थरों के बीच नीचे जाता है और अपने पैर से कनेक्टर को दबाकर लॉक कर देता है। लॉक तो हो जाता है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर फंस जाता है और वह ट्रेन से नीचे गिरने लगता है। कुछ सेकंड के लिए वह गायब हो जाता है और कंट्रोल रूम में मौजूद उसकी वाइफ को लगता है कि ईथन की जान चली गई, लेकिन ईथन आखिरी मोमेंट पर एक हैंडल पकड़ लेता है और किसी तरह वापस ऊपर आ जाता है। अब दोनों इंजन 777 को खींच रहे थे, लेकिन ट्रेन की स्पीड अभी भी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आगे एक खतरनाक कर्व आने वाला था। उस कर्व को इतनी स्पीड पर क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और नीचे फ्यूल टैंक्स भी मौजूद थे। अगर ट्रेन वहां पलट जाती तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता था। डैनियल पूरी ताकत से इंजन को पुल करता है, लेकिन इतने सारे वैगन्स के सामने सिर्फ एक इंजन की पावर काफी नहीं पड़ रही थी। तभी ईथन के दिमाग में एक आखिरी आइडिया आता है। अगर हर वैगन के मैनुअल ब्रेक्स एक्टिवेट कर दिए जाएं तो शायद स्पीड और कम हो सकती है। ईथन खुद इंजर्ड था, इसीलिए डेनियल चलती ट्रेन पर एक एक करके मैनुअल ब्रेक्स एक्टिवेट करने निकल पड़ता है। वह हर वैगन तक जाता है और ब्रेक रिलीज करता जाता है। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है, लेकिन कर्व अभी भी सामने था और स्पीड पूरी तरह सेफ नहीं हुई थी। सबकी नजरें उस मोड़ पर थीं। 777 कर्व पर पहुंचती है, पूरी ट्रेन जोर से झुकती है और कुछ सेकंड के लिए लगता है कि अब यह पलट जाएगी, लेकिन किसी तरह ट्रेन कर्व पार कर जाती है। सबको लगता है कि अब शायद खतरा खत्म हो गया। तभी लगातार हीट की वजह से ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है और 777 फिर से स्पीड पकड़ने लगती है। डैनियल तुरंत इंजन कैबिन की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि आखिरकार कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सके, लेकिन वैगन्स के बीच का गैप इतना ज्यादा था कि सीधे वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं था। तभी एक पिकअप ट्रक ट्रेन के साथ साथ चलती दिखाई देती है। डैनियल ईथन को आवाज लगाता है और ईथन आखिरी चांस लेते हुए चलती ट्रेन से पिकअप ट्रक में जंप कर जाता है। अब दोनों किसी तरह आगे बढ़ते हैं और आखिरकार इंजन कैबिन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ईथन पूरी हिम्मत जुटाता है और सही मोमेंट का इंतजार करता है। फिर वह आखिरी जंप लगाकर कैबिन तक पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड बाद आखिरकार 777 नंबर की रनवे ट्रेन कंट्रोल में आ जाती है और रुक जाती है। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक बिना ड्राइवर के दौड़ रही यह भारी ट्रेन आखिरकार रुक चुकी थी। एक बहुत बड़ा केमिकल डिजास्टर, हजारों लोगों की जान और पूरा शहर तबाह होने से बच गया। डेनियल और ईथन की इस कोशिश ने उस दिन एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही दमदार मूवीज की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट करके बताना कि अगली बार कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।